सुप्रीमो ममता बनर्जी एक तरफ भाषण दे रही थी, अपने राज्य की स्वास्थ्य साक्षी और कन्याश्री योजनाओं का जिक्र कर रही थी, मगर तभी अचानक जोर जोर से सवालों के शोर से पूरा हॉल गूंजने लगा। इन सवालों में भरा था कूट कूट कर गुस्सा और तल्खी। पूरे प्रोग्राम में अब सिर्फ हाथों में एंटी ममता बनर्जी स्लोगन लिखे हुए पोस्टर और तख्तियां थामे स्टूडेंट्स जोरदार तरह से सवाल दागे जा रहे थे और ममता बनर्जी वही मंच पर खड़े होकर पूरी कोशिश करती दिख रही थी अपना स्टैंड रखते हुए हर बात का माकूल जवाब देने की। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि ये पूरा सीन पश्चिम बंगाल या फिर भारत में किसी और राज्य में नहीं हुआ है, बल्कि ये सब हुआ 7 समंदर पार लंदन में दुनिया की सबसे फेमस यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड में, जहां बंगाल सीएम ममता बनर्जी के साथ हाल ही में जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अब इंटरनेशनल मीडिया में खूब हेडलाइन में बना हुआ है। नमस्कार, मैं हूं अर्जिता और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। आने वाले कुछ महीनों में देश के 2 बड़े राज्यों में हाई स्टेक विधानसभा चुनाव होने हैं। एक तो है बिहार, दूसरा है पश्चिम बंगाल। बिहार में जहां इसी साल अक्टूबर नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो वहीं पश्चिम बंगाल में अगले साल मार्च अप्रैल में यानी कि 2026 में चुनाव होने हैं और इन दोनों ही चुनावों की तपिश भी धीरे धीरे देश में महसूस होने लगी है। बात करें पश्चिम बंगाल की, तो 2021 में हुए पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के दौरान ममता बनर्जी ने दिया था खेला होबे का नारा। उसके बाद से ही ये नारा देश भर में चर्चित हो गया। बीजेपी के आक्रामक कैंपेन के बावजूद ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत हासिल की थी और इस बार भी ममता बनर्जी ने कह दिया है कि 2026 में बंगाल में फिर से खेला होगा और जोरदार खेला होगा। हालांकि हाल ही में दिल्ली और पिछले साल महाराष्ट्र और हरियाणा में प्रचंड जीत की हैट्रिक जड़ चुकी बीजेपी का जोश अब बंगाल को लेकर भी किस कदर हाई है, इसका अंदाजा आप अमित शाह के ताजा बयान से ही लगा सकते हैं, जिसमें उन्होंने जोरदार दावा ठोकते हुए कह दिया कि दिल्ली में भी कमल खिल गया है और अब सिर्फ पश्चिम बंगाल बचा है, चुनाव के बाद वहां भी कमल खिलेगा। अब एक और तो भारत की राजनीति में जहां बंगाल चुनाव को लेकर करीब साल भर पहले से ही रोड मैप तैयार किया जाने लगा है, तो वहीं इन सबके बीच हजारों किलोमीटर दूर लंदन में दौरे पर पहुंची बंगाल सीएम ममता बनर्जी के साथ कुछ ऐसा हुआ जो अब हर तरफ काफी ज्यादा चर्चा में है और इसके बाद से मौके की तलाश में बैठी बीजेपी को ममता बनर्जी पर धार रखने का बड़ा मौका मिल गया है। तो चलिए शुरू से जानते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के केलॉग कॉलेज में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के भाषण के दौरान जबरदस्त हंगामा हुआ और वहां मौजूद कुछ लोगों ने गो अवे ममता बनर्जी और गो बैक ममता बनर्जी के नारे लगाए। हंगामा तब शुरू हुआ जब ममता पश्चिम बंगाल के औद्योगिकरण के बारे में दावे कर रही थी। उसी वक्त श्रोताओं में से कुछ लोगों ने टाटा के नैनो कार प्लांट के राज्य से बाहर जाने पर सवाल उठा दिया। इसका जवाब देते हुए ममता बनर्जी ने टाटा ग्रुप की ओर से राज्य में अन्य जगहों पर किए गए निवेश का जिक्र किया। हंगामा तब और बढ़ गया जब कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ बीते साल हुए बलात्कार और हत्या पर उनसे सवाल किया गया। इस दौरान ममता बनर्जी ने विरोध के लिए वामपंथी छात्र संगठन पर राजनीति करने का आरोप लगाया और भविष्य में उनके नेताओं के साथ भी ऐसा होने की चेतावनी दी। ममता ने कहा कि आप जानते हैं कि यह मामला अदालत में है और यह केस हमारे हाथ में नहीं है बल्कि केंद्र सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है। प्रदर्शनकारी छात्रों के शांत न होने पर ममता बनर्जी ने कहा कि यहाँ राजनीति मत करो, ये राजनीति का मंच नहीं है, मेरे राज्य में आओ और मेरे साथ राजनीति करो। हालांकि फिर प्रदर्शनकारियों के हंगामे के चलते ममता को अपना भाषण रोकना पड़ा। यहाँ आपको ये भी बता दें कि इस विरोध की जिम्मेदारी स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एसएफआई यूके ने ले ली है। छात्र संगठन ने कहा कि हम ममता बनर्जी के झूठे दावों का विरोध कर रहे थे। उधर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके इस पूरी घटना को बंगाल के लिए शर्मिंदगी करार दिया। उन्होंने लिखा कि विदेश में रहने वाले बंगाली हिंदू भी ममता को मुख्यमंत्री पद से हटाना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने बंगाल की विरासत को नष्ट कर दिया है। अब ममता बनर्जी के भाषण की कुछ बड़ी बातें जो थी वो भी सुन लीजिए। इवेंट के दौरान होस्ट ने ममता बनर्जी से पूछा कि क्या भारत 2060 तक विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, तो इस पर ममता बनर्जी ने असहमति जताई और कहा कि मैं इससे अलग राय रखती हूँ। इसके अलावा उन्होंने कहा कि एकता बनाए रखना एक कठिन काम है, लेकिन लोगों को विभाजित करने में बस एक पल लगता है। जब मैं कुर्सी पर होती हूँ तो मैं समाज को विभाजित नहीं कर सकती। मुझे कमजोर वर्गों और गरीबों का ख्याल रखना होता है। हमें उनके लिए कड़ी मेहनत करनी होती है।
हालांकि ऑक्सफोर्ड में ममता बनर्जी के खिलाफ नारेबाजी को लेकर टीएमसी और कांग्रेस की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया भी देखने को मिली। तृणमूल कांग्रेस ने घटना का वीडियो शेयर करते हुए ममता बनर्जी को रॉयल बंगाल टाइगर बता दिया। पार्टी ने कहा कि वो डगमगाती नहीं, वो पीछे नहीं हटती, जितना उन्हें परेशान किया जाता है उतना ही वो गरजती है। तो वहीं टीएमसी नेता सौगाता रॉय ने भी घटना की आलोचना करते हुए कहा कि मैं ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में ममता बनर्जी के साथ छात्रों द्वारा किए गए व्यवहार की पूरी तरह निंदा करता हूं। इस मामले में कदम उठाना विश्वविद्यालय प्राधिकारियों और इंग्लैंड पुलिस का काम है। इसके अलावा कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि ममता बनर्जी के साथ जो कुछ भी हुआ उस पर उनकी पार्टी बोलेगी और अपनी प्रतिक्रिया देगी, लेकिन ये बीजेपी द्वारा शुरू की गई एक बहुत ही खराब परंपरा है। अगर उनके यानी कि बीजेपी के नेता विदेश जाते हैं तो वो यानी कि बीजेपी लोगों को इकट्ठा करते हैं और समर्थन में आवाज उठाते हैं। मेरा मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि खराब नहीं होनी चाहिए, इसलिए जो भी भाषण या व्याख्यान के लिए विदेश जाता है उस समय नेताओं की आलोचना नहीं की जानी चाहिए, उन्हें अपनी बात कहने का मौका दिया जाना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ अब ममता बनर्जी के ऑक्सफोर्ड में दिए गए बयानों पर जहां बीजेपी हमलावर मोड में है, तो साथ ही ममता बनर्जी के खिलाफ लगाए गए नारों को लेकर भी बीजेपी के साथ साथ एनडीए के और भी दलों से तगड़े रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी के राज्यसभा सांसद और यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा कि ममता जी, लालू जी, स्टालिन जी, इनका ऑक्सफोर्ड से क्या वास्ता है। ना ये ऑक्सफोर्ड के बारे में जानते हैं, ना इनके बारे में ऑक्सफोर्ड जानता है। इनको तो एक ही चीज पता है, नकारात्मक वक्तव्यों को देना, सरकार को बदनाम करना, और इनकी सहयोगी कांग्रेस तो इंडिया स्टेट से मुकाबला कर रही है। मैं समझता हूं कि देश के बाहर जाकर देश को बदनाम करना ये केवल इन्हीं 4-5 लोगों का दल ही कर सकता है, कोई राष्ट्रभक्त व्यक्ति नहीं कर सकता। तो वहीं बीजेपी नेता दिलीप घोष ने भी ममता पर निशाना साधते हुए कहा कि उनसे प्रश्न किया गया तो वो बिगड़ गई, उनके पास जवाब नहीं है। यहाँ तो कुछ भी बोलती हैं, लेकिन जब विदेश में जाते हैं ना तो लोग जानते हैं कि बंगाल में क्या हो रहा है। बंगाल को सब दुनिया के लोग जानते हैं। उधर बीजेपी नेता तारकिशोर प्रसाद ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए ममता को तानाशाह करार दे दिया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक जीवन में हमेशा उनका तानाशाही रवैया रहा, वो सच को स्वीकार नहीं करती। भारत का जो एक गणतांत्रिक स्वरूप है उसको वो स्वीकार ही नहीं कर पा रही। कोलकाता में हाल ही में घटी बड़ी घटना, जिसमें एक महिला डॉक्टर को भयावह उपचार का सामना करना पड़ा, इस मामले में सरकार का बड़ा लचर रवैया रहा। लंदन का तो लोकतंत्र के रूप में अपना एक स्वरूप रहा है। स्वाभाविक रूप से वहां के पत्रकारों वगैरह ने उनसे प्रश्न किए होंगे और वो आग बबूला हो गई। ये उनके स्वभाव में है, वो समझ ही नहीं पा रही कि वो एक राज्य की मुख्यमंत्री हैं। ऐसी प्रतिक्रिया दुर्भाग्यपूर्ण है। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने ममता के साथ साथ कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को भी लपेटे में ले लिया। बोले कि राहुल गांधी की तरह ममता बनर्जी भी भारत विरोधी एजेंडे के साथ विदेश गईं। ममता बनर्जी जैसे लोगों की राजनीति इस पर है कि कैसे बांग्लादेशियों को बंगाल और देश में प्रवेश करने दिया जाए, कैसे उन्हें आधार कार्ड दिए जाए। उन्होंने वहां दिखा दिया कि वो भारत विरोधी है। यही नहीं, बीजेपी सांसद सौमित्र खान ने भी बड़ा बयान देते हुए कहा कि ममता बनर्जी की पार्टी और उनकी विचारधारा भारतीय मानसिकता से मेल नहीं खाती। उन्होंने कहा कि भारत विरोधी होना ममता बनर्जी की संस्कृति बन गई है। उन्होंने भारत के लिए कभी कुछ नहीं किया, वो घुसपैठियों के आने से देश को खतरे में डाल रही हैं। इसके अलावा बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी ने कहा कि चाहे राहुल गांधी हो, ममता बनर्जी हो या फिर इंडिया अलायंस के कोई भी नेता हो, वो विदेशी धरती पर भारत का अपमान करते हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की आर्थिक वृद्धि का दुनिया सम्मान करती है। ये नेता देश के भीतर तुष्टीकरण करते हैं, अपने वोट बैंक के लिए अवैध घुसपैठियों को फर्जी आधार कार्ड मुहैया कराते हैं और फिर भारत को बदनाम करने के लिए विदेश जाते हैं। इससे साफ साबित होता है कि अगर इंडिया अलायंस के सभी नेताओं में एक बात समान है तो वो है भारत का विरोध। इसी झूठ को विदेशी धरती पर स्टूडेंट और युवा उनसे सवाल पूछकर उन्हें एक्सपोज भी करते हैं। आज वापस ये स्पष्ट हो चुका है कि दुनिया भारत का लोहा मान रही है। वहीं चुनावी राज्य बिहार से भी ममता बनर्जी के ऑक्सफोर्ड वाली घटना को लेकर प्रतिक्रिया देखने को मिली। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि ममता बनर्जी जिस राह पर चल चुकी है, राष्ट्र उनके साथ कैसे खड़ा रहे। राष्ट्र के अंदर ही राष्ट्रद्रोहियों को संरक्षित करें, सनातन की संतानों को लज्जित करें, अपमानित करें, तो इसका खामियाजा तो इनको कहीं ना कहीं भुगतना ही पड़ेगा। साथ ही जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लंदन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में वामपंथ के राजनीतिक भूत का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि ये लेफ्ट वाले हैं तो वो तो आपके सहयोगी हैं, संविधान खतरे में है, ये आप लोगों का कथन है। उसी राजनीति की जमात के वामपंथ के लोग हैं। ये राजनीतिक जमात एक ही है और इनका ब्लड ग्रुप भी एक ही है।
एक ब्लड ग्रुप दूसरे ब्लड ग्रुप का इलाज कर रहा है। आप कहती हैं कि भेदभाव आपने खत्म कर दिया। पश्चिम बंगाल की बेटी दरिंदगी का सामना की, लेकिन आपने राजनीतिक आवरण उस पर डाला। आपको जनता कभी माफ करने वाली नहीं है। अंतरराष्ट्रीय जगत में आपने पश्चिम बंगाल की फजीहत करा दी। गौर करने वाली बात यह है कि पिछले एक साल के भीतर बंगाल में दो काफी ज्यादा चौंकाने वाली और डरा देने वाली घटनाएं हुई थी, जिनको लेकर पूरी दुनिया भर में बंगाल सरकार की खूब भद्द पिटी थी। एक तो संदेश खाली केस, जिसमें टीएमसी नेता शेख शाहजहां और उसके दो साथियों शिबू हाजरा और उत्तम सरदार पर महिलाओं से गैंगरेप और लोगों की जमीन हड़पने का गंभीर आरोप लगा था। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 10 अप्रैल 2024 को संदेश खाली मामले की जांच सीबीआई को सौंपी थी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि सीबीआई कोर्ट की निगरानी में जांच करेगी और रिपोर्ट सौंपेगी। और इसके बाद आरजी कर हॉस्पिटल में 8-9 अगस्त की रात ट्रेनी डॉक्टर के साथ विभत्स रेप और मर्डर हुआ था, जिसने हर किसी को सन्न करके रख दिया था। 9 अगस्त की सुबह डॉक्टर की लाश सेमिनार हॉल में मिली थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने संजय रॉय नाम के एक सिविक वॉलंटियर को 10 अगस्त को अरेस्ट भी किया था। इस घटना के बाद कोलकाता समेत देश भर में जमकर प्रदर्शन हुए थे। बंगाल में 2 महीने से भी ज्यादा वक्त तक स्वास्थ्य सेवाएं ठप रही थी। वहीं मामले की जांच अभी सीबीआई कर रही है और इन्हीं सब मामलों को लेकर अब ममता बनर्जी को लंदन में भी किरकिरी का सामना करना पड़ा है। देखना है होगा कि इसका असर अब आगामी बंगाल चुनाव में क्या देखने को मिलता है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।